कल एक प्रकरण अपन सबके बीच में उपस्थित हुआ था, 5 लब्धियां और काल लब्धियां। तो उसमें कल आपका विचार यह स्पष्ट हुआ होगा कि काल लब्धि उदासीन निमित्त है और सामान्य लब्धि है। विशेष लब्धियां जो हैं वो यह 5 लब्धियां होती हैं, जिनका नाम क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि होती है। इसमें सबसे पहला मूल कारण है किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव का सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व में 5 लब्धियों का होना पहली आवश्यकता है। उस पहली आवश्यकता में सबसे पहली आवश्यकता है क्षयोपशम लब्धि का होना। क्षयोपशम लब्धि के कारण उसका विवेक काम करता है। उसके वीर्यांतराय कर्म के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी कर्म के उदय क्षयोपशम में बदलते हैं और क्षयोपशम में बदलने के कारण उसके अंतरंग में क्षयोपशम लब्धि पहला कारण बन के उसके साथ दूसरी लब्धि होती है विशुद्धि लब्धि। ये 5 लब्धियां ऐसी लब्धियां हैं, हर सम्यक दृष्टि जीव प्रत्येक समय इन 5 की 5 लब्धियों का चिंतन करता है और लगातार इसको बढ़ाने में लगा रहता है। मेरा क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा, मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी, इसके बाद मेरी देशना लब्धि मेरे लिए कैसे काम करेगी, प्रायोग लब्धि और करण लब्धियाँ। इसमें क्षयोपशम लब्धि जब आदमी अंतरंग में विशुद्धि बढ़ाता है, विशुद्धि बढ़ाने के साथ ही साथ उस क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि का सहारा लेकर के वह अपने जीवन में पुण्य प्रकृतियों का बंद करता है। उसी विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धि का प्रभाव है। उस क्षयोपशम लब्धि का सबसे पहला तो प्रभाव है कि साता है, सुभग है, सुश्वर है, आदेय है, यश कीर्ति है। ये जो जीवन में साथ देती हैं, आपके गले में मधुर कंठ है, आपका रूप सुंदर दिखता है, आपकी बात सब सुनते हैं, आपकी यश कीर्ति होती है, आपको साता के परिणाम बने रहते हैं, आपको अनुकूलता मिल जाती है, आपकी 5 इंद्रियों के आपको विशुद्ध स्थान बन जाते हैं। ये सब चीज़ें मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से पहले क्षयोपशम लब्धि के साथ ही इसको बांधना, इस प्रशस्त प्रकृतियों को बांधना शुरू करता है। उन जब इन सारी प्रशस्त प्रकृतियों को बांधना शुरू करता है, सुभग है, सुश्वर है, आदेय है, यश कीर्ति है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है, ऐसी शुभ प्रकृतियों को बंधन के लिए वो अपने अंतर मन को तैयार करता है। तैयार करने के साथ विशुद्धि स्थान को बढ़ाते 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 अपने चेतना के एक स्तर तक पहुंचता है। चेतना के 2 स्तर हैं, उन 2 स्तरों की चर्चा भी अपन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जैन शासन में 3 प्रकार की चेतना मानी गई। सबसे पहली कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना के बाद कर्म चेतना और तीसरी है ज्ञान चेतना। इन 3 की 3 चेतनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और वीरांतराय कर्म का तीव्र उदय आने पर, फिर से बोलूं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और वीर्यांतराय कर्म का तीव्र उदय होने पर किसी भी जीव के अंदर विवेक की शक्ति खत्म हो जाती है। वो अच्छा ना कुछ कार्य कर सकता है, ना अच्छा सोच सकता है, सोच भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता, दोनों स्थितियां बनती हैं।
उस वक्त सिर्फ कर्म के उदय को वो भोग रहा होता है, जिसको कर्म फल चेतना कहते हैं। ये कर्म फल चेतना में आप अपने आप को देखिए कि आपकी दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और इसके बाद वीरांतराय कर्म का तीव्र उदय तो नहीं चल रहा। नहीं महाराज, हमारा तो नहीं चल रहा। ठीक बात है, क्योंकि आपको चीज समझ में आ रही है। इसके बाद है दूसरी कर्म चेतना। कर्म चेतना में क्या कमाल होता है? कर्म चेतना में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, इन तीन का तो उदय रहता है, लेकिन वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। वीरांतराय कर्म का जैसे ही क्षयोपशम होता है, वैसे ही आदमी में सुख दुख की इच्छा होती है, इधर उधर भागता है, इधर से उधर, उधर से इधर होता है, तो वो त्रषत्व पर्याय को प्राप्त करता है। कर्म फल चेतना जो है वो सारे के सारे जितने भी स्थावर जीव होते हैं, स्था धातु रुकने के अर्थ में होती है, जितने भी स्थावर होते हैं सारे के सारे स्थावरों में कर्म फल चेतना होती है। उनके वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी कर्म का भी तीव्र उदय होता है, जिसके कारण वे एक ही स्थान पर खड़े होकर के दुख पाते रहते हैं, लेकिन इधर उधर भाग नहीं सकते। उसके बाद कर्म चेतना आती है। कर्म चेतना में आदमी की ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी का तो तीव्र उदय रहता है, लेकिन वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम उसको प्राप्त होता है। तो विकलत्रय के जितने भी जीव देखे होंगे आपने, त्रस जीव देखे होंगे ना, चींटी है, कीड़ा है, मकोड़े हैं, कुछ भी है, इनको थोड़ा भी सुख और दुख की जैसे भी अनुभूति होती है तो ये उस स्थान से भागते हैं। ये भाग करके अशुभ से शुभ की ओर जाना चाहते हैं, और अपने लिए उनकी शुभ की परिभाषा अलग है। तीसरी होती है ज्ञान चेतना। वह जो ज्ञान चेतना होती है वो सामान्य व्यक्ति में ना होकर के सिद्धों में हुआ करती है। अरिहंत परमेष्ठि में भी ज्ञान चेतना होती है और सिद्ध परमेष्ठि में भी। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का या फिर 8 कर्मों का नाश कर दिया है, तो 4 कर्मों के नाश करने वाले भी और 8 कर्मों के नाश करने वाले भी ज्ञान चेतना में जीवन जीते हैं। अब इसी ज्ञान चेतना की चर्चा है। इस ज्ञान चेतना को प्राप्त करने के लिए जीव शुरुआत करता है क्षयोपशम लब्धि से। जीव शुरुआत करता है क्षयोपशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि को प्राप्त करता है। तो जब विशुद्धि लब्धि को प्राप्त करता है, तब उसकी कर्म फल चेतना से वह कर्म चेतना में आता है। सम्यक दर्शन को अभी प्राप्त नहीं किया, अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद वह कर्म फल चेतना से कर्म चेतना से ज्ञान चेतना की ओर आएगा और सिद्धों के सुख को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।